साथ ही आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी एक ऐसे महापुरुष को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भारत को एक किया है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री रहे और आजादी से पहले भारत में दो तरह के राज्य थे। एक वे थे जो सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन थे और कुछ रियासतें इस प्रकार की थी जहां पर राजा महाराजा, नवाब, निजाम राज किया करते थे, लेकिन वे अंग्रेजी शासन के अधीन ही थे। स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटिशर्स ने अपना एक काम किया। उन्होंने कहा कि भारत की जो 565 रियासतें हैं, उन रियासतों को यह अधिकार दिया कि उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि उनको भारत में रहना है या स्वतंत्र देश के रूप में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। यह निर्णय उन पर छोड़ा और ऐसे में देश को एकत्र करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कार्यकुशलता, अपने दृढ़ संकल्प, अपने देश प्रेम के भाव के द्वारा 562 रियासतों को एक कर दिया और अंत में हैदराबाद, जूनागढ़, जिनको शक्ति का भय दिखा करके भारत में शामिल किया, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ शामिल किया, ऐसी अनेक बातें की और इसलिए उन्होंने कहा कि अब भारत एक कर दिया और एक भारत, यह श्रेष्ठ भारत कैसे बने। और इस वर्ष हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और जन्म जयंती के अवसर पर भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को करने की श्रृंखला स्थापित की गई है और जिसका शुभारंभ भारत के युवा सेवा एवं खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने कर दी है और उसी के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। और जिन कार्यक्रमों में एक बात यह कही गई है कि हम 31 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर के मध्य पद यात्राएं निकालेंगे और ये पद यात्राएं लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक लंबी होंगी और इन पद यात्राओं में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक की पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करेंगे और हर एक लोकसभा के क्षेत्र में
जितने जिले आते हैं उन जिलों में एक एक इस प्रकार की पदयात्रा की जाएगी और उन पदयात्राओं में प्रयास पूर्वक उस लोकसभा क्षेत्र के सांसद उपस्थित रहेंगे और हमारे कुल्लू जिला की यह पदयात्रा मेरा युवा भारत के माध्यम से और एनएसएस के माध्यम से बंजार महाविद्यालय से प्रारंभ होकर के बंजार में लगभग 7-8 किलोमीटर के क्षेत्र में निकाली जाएगी और ये कार्यक्रम बंजार महाविद्यालय से ही प्रारंभ होगा और वहां पर छात्रों के सहित गांव के महिला मंडल, एनजीओ, युवक मंडल, ऐसे अनेक लोगों की पार्टिसिपेशन होगी और इस कार्यक्रम में मंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुश्री कंगना जी उपस्थित रहेंगी और ये कार्यक्रम अत्यंत भव्य तरीके से मनाया जाएगा और जिसके कारण से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में, देश के प्रति उनके योगदान को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचा पाने में सक्षम होंगे। और उसी के साथ यह है कि 31 अक्टूबर का दिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जन्म लिया था और उनके जन्म पर पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के माध्यम से रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम भी किए जाएंगे और जिसमें हर आयु वर्ग के लोग एकता के लिए ये हमारी दौड़ है, इस उद्देश्य को लेकर के चलेंगे। और इस बार का जो विशेष थीम है वो यह है कि एक भारत, आत्मनिर्भर भारत। अब उसको लेकर के हम सब लोग चलेंगे और उस कार्यक्रम को 31 अक्टूबर को हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर करेंगे और यह कार्यक्रम अखाड़ा बाजार के रामबाग में, जहां पर शहीदी स्मारक का निर्माण हो रहा है, वहां से प्रारंभ होकर के ढालपुर में इस रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। अभी यह कार्यक्रम है, लेकिन यह कार्यक्रम श्रृंखला अनेक प्रकार की है। स्कूलों में, महाविद्यालयों में निबंध प्रतियोगिताएं करना, भाषण प्रतियोगिताएं कराना, कहीं पर पेंटिंग कंपटीशन करवाना और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़ना है। और ये जो पद यात्रा और जो रन फॉर यूनिटी है, इन सब के माध्यम में अनेक और कामों को भी किया जाएगा कि हम स्वच्छता की दिशा में क्या काम कर सकते हैं, क्या हम बीचों को मेडिकल कैंप कर सकते हैं, क्या हम एक पेड़ मां के नाम लगा करके एक पर्यावरण का संदेश दे सकते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम होंगे। तो साथियों, यही सूचना हमको देनी थी और जो इस पद यात्रा के माध्यम से जो मुख्य कार्यक्रम है वह 1 तारीख को बंजार महाविद्यालय से मेरा युवा भारत और एनएसएस के माध्यम से किया जाएगा और जिसमें हर एक की भागीदारी यानी अपेक्षित है। और रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम 31 तारीख को हम कुल्लू शहर में करेंगे। तो इन 2 कार्यक्रमों की सूचना आप सभी को देनी थी। आप सभी इस पत्रकार वार्ता में आए, आप सबका आभार प्रकट करता हूं।